आइए हम लोग प्रभु का आभार प्रकट करें। प्रभु ने एक और दिन हमें प्रदान किया है। प्रभु हमें आशीषों से भर देते हैं, अपनी कृपाओं से भर देते हैं। प्रभु हमारा पथ प्रदर्शित करते हैं, हमारे मार्ग सीधे करते हैं और प्रभु हमारे साथ साथ चलते हैं ताकि हम भटक ना जाएं, ताकि हम लोग गिर ना जाएं। प्रभु यीशु का इस संसार में आने का केवल एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था और वह उद्देश्य ये था कि हमारी मुक्ति हो जाए, हम बचाए जाएं। जैसा कि हमने संत यूहन्ना के सुसमाचार में 3 अध्याय 16 और 17 वाक्य में पढ़ते हैं कि पिता ईश्वर ने संसार के साथ इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया, इस संसार में भेज दिया ताकि वह हमें दोषी ना ठहराए, लेकिन जो भी उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। तो प्रभु का इस संसार में आने का एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है, एक ही कारण है कि हम उद्धार पाएं, कि हम मुक्ति प्राप्त करें, हम अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सके, बीमारियों से शिफा और चंगाई प्राप्त कर सके और प्रभु की राहों पर हम लोग उनके पीछे पीछे चल सके। प्रभु तभी तो कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, मैं तुम्हें क्षमा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार करूंगा। यही प्रभु हमें बताते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं जीवन दाता हूं, मैं शांति दाता हूं, मैं मुक्ति दाता हूं, मैं ज्योति प्रदान करने वाला हूं। और प्रभु हमें सामर्थ्य देते हैं। जब जब हम लोग प्रभु के चरणों में जाते हैं, हम शक्ति प्राप्त करते हैं, हम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। प्रभु का यही मकसद था कि हमारा रास्ता बदले, हमारी दिशा बदले, हमारी दशा बदले, हम नए बन जाएं और हम प्रभु के शिष्य बनकर प्रभु के संदेश को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, जो ये नहीं जानते हैं कि प्रभु उद्धार करता है, जो ये नहीं जानते हैं कि प्रभु मुक्तिदाता हैं, जो ये नहीं जानते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, जो नहीं जानते हैं कि प्रभु निराशा में भी आशा पैदा कर सकते हैं और हमारे मार्ग को प्रशस्त बनाते हुए हमें उस मार्ग पर चला सकते हैं। तो इसलिए हम प्रभु के चरणों में जाएं और आज विशेष रूप से हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। जब हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि जब हम पापी ही थे प्रभु हमारे लिए मर गए, जब हम पापी ही थे प्रभु यीशु हमारे लिए संसार में आए, हमें बचाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए। और ये भी वचन हमें बताता है कि भले व्यक्ति के लिए कोई भी मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पापी के लिए कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं होता है। ये प्रभु की उद्धारता है, प्रभु की महानता है, ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की आशीष है कि प्रभु मुझ जैसे पापी के लिए मर गए ताकि मैं एक नया जीवन प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं एक नया जीवन जी सकूं, ताकि मेरे जीवन में एक नई दिशा आ सके, ताकि मेरी विचारधारा बदले, ताकि मेरा हर एक बात को देखने का नजरिया बदले, ताकि मैं भी प्रभु के का संदेश वाहक बन सकूं और प्रभु की शांति, प्रेम, क्षमा और ज्ञान और प्रज्ञा का साधन बन सकूं, माध्यम बन सकूं। यही हमें आज विचार करना है कि प्रभु का मकसद क्या था, प्रभु क्यों इस संसार में आए और हम उस मकसद को क्यों नहीं समझ रहे हैं, हम प्रभु के उस उद्देश्य को क्यों नहीं समझ रहे हैं जो प्रभु का है। और प्रभु उसी उद्देश्य के साथ इस संसार में आते हैं कि हम बचाए जाएं, हम मुक्त किए जाएं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए मैं संदेश देना चाहता हूं जो अभी भी प्रभु की वाणी को अपने जीवन में नहीं समझे हैं, जो अभी भी प्रभु जो सत्य है, प्रभु जो प्रेम है, प्रभु जो क्षमाशील है,
उसको अपने जीवन में नहीं अपनाए हैं। प्रभु तो हमारे पीछे आते हैं, तभी तो उन्होंने आह्वान किया है कि हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और प्रभु ये भी कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में 4 अध्याय में, जब प्रभु यीशु समारी स्त्री के साथ बातचीत कर रहे हैं कि यदि तू जानती कि ये कौन है जो तेरे साथ बात कर रहा है, और तू प्रभु के वरदान को यदि पहचानती और यदि तू पूछती, तो मैं तुम्हें संजीवन जल प्रदान करता। यदि तू पूछती तो मैं तुम्हें संजीवन जल प्रदान करता। हम पूछें प्रभु से, मांगे प्रभु से, कहें प्रभु से कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें संजीवन जल चाहिए, ताकि हम कभी भी प्यासे ना हो जाए, ताकि हम कभी भी अपने जीवन में इधर उधर ना भटकते रहें, ताकि हम कभी भी प्रभु से दूर ना हो जाए। हमें वो संजीवन जल चाहिए जो प्रभु हमें प्रदान करते हैं। तो यही है प्रभु का उद्देश्य, यही है कि हम प्रभु के सामने जाएं, प्रभु के चरणों में बैठें, प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थनाओं को रखें, अपनी बातों को प्रभु के सामने रखें, ताकि प्रभु से हम आशीषों पर आशीषें प्राप्त कर सके, प्रभु से हम लोग अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त कर सके। तो प्रभु तो देना चाहते हैं, प्रभु तो देना चाहते हैं। कई बार हमें पूछना ही नहीं आता है, कई बार हमें मांगना ही नहीं आता है। हम लोग जो है जल्दी जल्दी सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का अपने समय है और प्रभु स्वयं अपने समय पर कार्य करते हैं। हमें केवल प्रभु के प्रति वफादार रहना है, हमें केवल प्रभु के प्रति सत्य प्रतिज्ञ रहना है, हमें केवल प्रभु के प्रति ईमानदार रहना है, हमें अपनी प्रार्थना में लगे रहना है। फल स्वयं प्रभु प्रदान करेंगे और प्रभु ही फल प्रदान कर सकते हैं। कोई दूसरा इंसान आपको फल नहीं दे सकता है, केवल प्रभु ही फल प्रदान कर सकते। इसलिए हम प्रभु के चरणों में जाएं, प्रभु का शुक्रिया अदा करें, प्रभु को धन्यवाद कहें। और जितना भी हम प्रभु को धन्यवाद कहें या प्रभु के प्रति कृतज्ञ बने रहें, उतना ही कम है, क्योंकि प्रभु ने हमें असीम वरदान दिए हैं, प्रभु ने हमें बहुत वरदान दिए हैं। प्रभु का प्रेम हमारे प्रति अपार है, हम प्रभु से क्षमा प्राप्त किए हैं। प्रभु से सीखें, प्रभु से सीखें। प्रभु ने हमारे जीवन में एक उदाहरण छोड़ा है, और प्रभु जब क्रूस पर थे तब भी उन्होंने यही कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु तो क्षमा चाहते हैं। हम भी एक दूसरे को क्षमा करने का प्रयास करें, कोशिश करें और क्षमा करते रहें, और इसके लिए सामर्थ्य हमें प्रभु प्रदान कर सकते हैं। इसलिए प्रभु के चरणों में हमें जाना चाहिए। प्रभु ही हमें आशीष दे सकते हैं कि हम दूसरों को प्रेम कर सकें, हम सत्य के मार्ग पर चल सकें, हम दूसरों को क्षमा करते हुए अपने जीवन के पापों से मुक्ति प्राप्त करें। और यही मकसद, यही उद्देश्य प्रभु का है। मांगे आज प्रभु से, प्रभु के चरणों में चले जाएं, मांगने के साथ साथ, प्रार्थना करने के साथ साथ प्रभु के कृतज्ञ बने। बीते समय में प्रभु ने हमें क्षमा किया है, प्यार किया है, हमें कई प्रकार के पापों से मुक्त किया है, हमें एक नई दिशा दिखाई है। आज उस दिशा को ढूंढे, प्रभु कौन सी दिशा हमें देना चाहते हैं, उस दिशा को ढूंढे, प्रभु के चरणों से अपना जीवन शुरू करें, हम लोग इधर उधर ना भटके। तो आज यही संदेश देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु का इस संसार में आने का केवल एक ही उद्देश्य था कि मैं और आप बचाए जाएं, हम मुक्ति प्राप्त करें, पापों से मुंह मोड़ें, प्रभु के पास लौटें, और प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत, प्रभु की कृपा हम लोग अपने जीवन में अपना सकें, और हम लोग प्रभु के हो जाएं, प्रभु के शिष्य बन जाएं, और प्रभु के पीछे पीछे चलते हुए प्रभु की कृपा का अपने जीवन में अनुभव करें। ईश्वर आप सबको आशीष दे, आपके साथ साथ चले और
आपको अपनी मंजिल प्रदान करें और आपको आशीष देते हुए आपको मुक्ति के रास्ते पर ले जाएं।